हमारे नेताजी ने क्या बयान दे दिया, क्या कहा कि जब तक आप लोग गांव गांव फार्म नहीं भराओगे तब तक यहाँ लखनऊ में दिखना मत। वहाँ एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। देखिए इनका टारगेट है कि 30 या 35 वोट हर गांव से ये काटेंगे, ठीक है। 50,000 वोट इनका विधानसभा में काटने का टारगेट इनको लोगों को मिला। कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए। धीरे धीरे इस भारत को गुलाम बनाने की फिराक में, इस देश को बेचने के फिराक में आप देख लीजिए कितनी चीजें इन्होंने बेच डाला। साथियों नमस्कार। बिहार चुनाव के परिणाम ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी कहीं न कहीं खलबली मचा दी है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरी है वो देखने योग्य है। हालांकि हम आज बातचीत करेंगे। हमने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया था, आपने देखा था जिस तरीके से स्वर्गीय नेताजी के संघर्षों और आंदोलनों से निकले एक नेता दारा सिंह यादव है, जिनका जो अंदाज है पीडीए प्रहरी अभियान का वो बड़ा ही यूनिक दिखा और लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा, खूब पसंद किया। कुछ लोग उसका विरोध भी किया, तमाम तरीके की बातें कही गई। हम बातचीत करेंगे। देखिए अभी रास्ते में जा रहे थे तो इधर से अपना ये जो इनका लिबास है, जो इनका ये बैनर है, इन्होंने लिखवाया है अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, वोट बचाओ देश बचाओ, एसआईआर प्रहरी जागरूकता अभियान ये निकल रहे थे। वैसे इनकी वीडियो हमने देखा था तो सोशल मीडिया पर मैंने शेयर किया था और लोगों ने खूब पसंद किया। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका ये जो अंदाज है इनके दिमाग में कैसे आया। नेताजी बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तरीका कहाँ से इजाद किया आपने, इस तरीके से जो आप निकल रहे हैं, लोगों को मैंने देखा आप जागरूक कर रहे हैं रोक रोक कर, तो इसका पहले तो ये आपके दिमाग में ये आया कैसे, ये जरिया, ये जो तरीका है? देखिए जिस दिन इसका आदेश हुआ निर्वाचन आयोग द्वारा और उससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार में उन्होंने कितने लाखों वोट काट दिए। लाखों वोट काटने के बाद बिहार का जो परिणाम आया है वो किसी को उत्तर प्रदेश में पच नहीं, अब उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में नहीं पच रहा है। और उसके बाद जब हमारे नेता ने आदेश दिया कि आप लोग जाइए गांव गांव एसआईआर के फार्म भरने में, लोगों की मदद करिए, उनके लिए काम कीजिए, जब उन्होंने करना हमने देखा कि हमारा जो है, जब हम गांव गए एक दिन के लिए गए थे गांव, तो मैंने देखा कि हमने जब अपने गांव में पूछा क्या तुम लोगों के पास फार्म आए, तो कुछ लोगों के पास फार्म आए, कुछ लोगों को फार्म जानबूझ के नहीं दिए गए। ये देखिए इनका टारगेट है कि 30 या 35 वोट हर गांव से ये काटेंगे, ठीक है। 50,000 वोट इनका विधानसभा में काटने का टारगेट इनको लोगों को मिला। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं और मेहनत करेंगे। तो मैंने कहा जब कलम इनकी है, कुर्सी इनकी है, तलवार इनकी है, सब इन्हीं का है समय, तो हम अपने लोगों को जगाएं कैसे। बहुत लोगों से पूछा कि भाई आपको एसआईआर फार्म मिला, तो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैं शहर में आया तो जहाँ चाय की दुकान पे अक्सर देखते हो मुझे इधर उधर बैठे ही रहता हूँ मैं, जहाँ पे जाता हूँ तो अपने काम, जो हमारा पार्टी का काम है, मैं उसी पे लगा रहता हूँ, या प्रचार करना हो या नीतियां बताना हो या कुछ। तो जब देखा कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि एसआईआर है क्या चीज, तो मैंने कहा ठीक है मैं ये बैनर टांगूंगा और कम समय में बहुत लोगों तक ये संदेश चला जाए। भाई जैसे हो सकता है कि हमारा कोई साथी गया नहीं पहुंच पाया किसी के घर पे, तो उसको पता तो चले कि एसआईआर फार्म होता क्या है, वो फार्म का मतलब क्या है, उसका नुकसान क्या होगा। आपको बता दें कि जिस दिन से मैंने ये शुरू किया है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे अब एसआईआर को लेकर किस तरह से जागरूक हुए लोग। लेकिन जागरूक के साथ मेरे नेता ने सख्त, अभी आप शनिवार को देखा होगा हमारे नेताजी ने क्या बयान दे दिया, क्या कहा कि जब तक आप लोग गांव गांव फार्म नहीं भराओगे तब तक यहाँ लखनऊ में दिखना मत। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहाँ एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। कहा मतलब उन्होंने तो कहा कि अगर जो एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा और कार्यालय के चक्कर काट रहा उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या आप भी टिकट के दावेदार हैं, टिकट चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है? नहीं, देखिए वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का फैसला है, ठीक है। वो किसको लड़ा रहे हैं किसको नहीं। मेरा काम है कि अगर मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ, तो मेरा काम है कि मेरे नेता द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसको अमल करें। लेकिन आप जिस तरीके से ये पहन के टहल रहे हैं,
तो कैसे लोगों को जागरूक करते, देखिए- क्योंकि जनता इस समय थोड़ा सा असमंजस में दिख रही है एसआईआर को लेकर, तो कैसे लोगों को जागरूक करते? जैसे अभी हम पार्क के अंदर गए तो हाँ। लोग पूछे कि भैया ये क्या है। आप सोच लीजिए कि बांदा, चित्रकूट, उराई, जालौन जैसे लोग शहर के, जो गांव के लोग यहाँ पर आए हैं, पानी के बसाते बेच रहे हैं, कहीं दुकान खोले, कहीं सब्जी बेचे, उनको पता ही नहीं है एसआईआर क्यों। क्योंकि वो सुबह एकदम दुकान खोल देते हैं 6 बजे, क्योंकि यहाँ नौकर लोग रहते हैं जो काम करने जाने वाले, उनको सुबह 6 बजे चाहिए सामान, रात के 11-12 बजे बंद किए, सो गए, फिर सुबह 6 उठ के, तो उनको पता ही नहीं है। तो जब जब जाओगे दुकानों पे, मोहल्लों में, गली में, तो इसको देखेंगे तो पूछेंगे हमसे, वो पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे तो कि भाई जो झुग्गी बस्ती वाले से अभी आप निकल रहे थे, आपका वीडियो मैंने देखा, फोटो देखा, तो ये जो झुग्गियों में और बस छोटी बस्तियों में जाके आप वहां पर जागरूक कर रहे हैं, तो उसका कुछ असर दिख रहा है कि नहीं? बहुत असर दिख रहा है। आप सोशल मीडिया खोल के देख लो। तो लोगों को क्या बताते हैं? देखिए, मैं उनसे बताता हूँ कि आप अपना एसआईआर फार्म भरिए। एसआईआर फार्म अगर आप नहीं भरोगे, आपका जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपका वोटर कार्ड बेकार। अगर वोटर कार्ड आपका बेकार हो जाएगा तो आपकी नागरिकता भी छीन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे हो रहा है एसआईआर। इससे पहले तो इन्होंने नहीं किया, 2014 में नहीं किया। 2014 से डबल इंजन की सरकार चली ही आ रही है उत्तर प्रदेश में। ये देखा कि जब 2024 का परिणाम आया, एक तरफा जब भारतीय जनता पार्टी को सफाया होने लगी, 400 पार का नारा जो उन्होंने दिया वो खत्म हो गया, और देखा कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को 37 सीटें मिल गई। इंडिया गठबंधन के मिला के पूरी कितनी हो गई, समझ गए? तो ये डर गए। अब ये डर गए तो ये लाए हैं एसआईआर लाए हैं फर्जी, समझ गए? आप न्यूज भी देखते, आप जब भाई खबर चला रहे हो तो लेकिन वो तो कहते हैं कि जो घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं, वो घुस के देश में रह रहे हैं और तमाम तरीके के अपराध, और इनसे भी निजात मिल जाएगी। जो अन्य पार्टियां फर्जी वो मतदाता बना के और उनसे वोट लेके जीत रही हैं, वो भी कम हो जाएगा, इसलिए एसआईआर लाया गया। नहीं, आप एक बार बता दीजिए, क्या यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर किसी गांव में घुसपैठिया जाके कब्जा कर लेगा जमीन? हजम होने वाली बात है ये? पहले आप बताओ, है? पहले बात सुन लीजिए। ये एसआईआर यही लिए लाए हैं कि ये हर बार ऑटो की खेला करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे। आप दौड़ते रहोगे, कहाँ दौड़ोगे? अधिकारियों के पास दौड़ते रहोगे, इधर उधर दौड़ते रहोगे, अपने आप में कामयाब हो जाएंगे। ये धीरे धीरे इस भारत को गुलाम बनाने की फिराक में है, इस देश को बेचने के फिराक में है। आप देख लीजिए कितनी चीजें इन्होंने बेच डाला। एक चीज ये बताइए, कभी इन्होंने एक चीज बनाई? 2014 से सरकार है मोदी जी की, आप एक काम इनका बता दो जो देश के हित में बनाया हो। नोटबंदी लाए, नुकसान हुआ। वैक्सीन लाए, नुकसान हुआ। एसआईआर लाए, किसका नुकसान होगा? हमारे देश के जो सबसे गरीब तबका है, जो शोषित है, पीड़ित है, उसको ये हक, उनके अधिकार को ना देकर उसको उलझाने का काम कर रहे हैं। आप एक बार बता दीजिए, अगर हम करें बांग्लादेशी या कोई आ गया तो भाई आप ये बता दीजिए कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था तुम्हारा, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तुम्हारा? ये 2 मंत्रालय है ना। और देश के प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि अगर ये लोग घुसे तो 2014 के बाद से अब तक के घुसे ना, तो ये कैसे घुस गए? ये सवाल है। अगर इनसे सवाल करोगे तो तुम्हारी आवाज दबा देंगे। हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद मेरी जमान कटवा सकते हैं, और हो सकता है कि इसको जो मैं पहन के घूम रहा, जो क्रांति उत्तर प्रदेश में आई है, आप देख लीजिए कि मैं इसको 13 तारीख से पहन के घूम रहा हूँ। 13 तारीख के बाद से आप उत्तर प्रदेश में आप एक देख लीजिए, माहौल बन गया है, एक क्रांति आने लगी है। लोग फार्म मांगने लगे हैं, फार्म लेकर खुद भरने लगे हैं। वो किसी के सहारे नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा फार्म दीजिए, मैं अपना वोट की सुरक्षा खुद करूंगा। मैंने कहा ना कि वोट बचाओ देश बचाओ। अगर आपका वोट नहीं होगा तो ये नागरिकता छीन लेंगे, और छीन लेंगे, हम बता रहे हैं। जैसे नोटबंदी में आपका नुकसान हुआ, वैक्सीन में आपका नोटबंदी तो सरकार का फैसला था, वैक्सीन और ये ठीक है का फैसला, लेकिन ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पुनर्निरीक्षण इसलिए कर रही कि उसमें जो तमाम लोग नहीं है आज इस दुनिया में, उनके भी वोट बने हैं, और गणना में ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग जो है 2-2, 3-3 जगह वोट कर रहे हैं। आप ही लोग आरोप लगाए कि एक विधानसभा में इतने फर्जी वोट। तो इन सबको खत्म करने के लिए एसआईआर लाए हैं। एक बार बता दीजिए, आप एक बार बता दीजिए, इन्हीं के फर्जी वोट मिले हैं। और एक बार बता दीजिए, क्या पहले मृतक नहीं मरता था? 07 फार्म भरा जाता था मृतक के लिए, आप 0 फार्म भराते। अच्छा चलिए एसआईआर कर रहे हैं, आप एक बार बता दीजिए, मैं जैसे घर का मुखिया हूँ तो मेरा एसआईआर कराइए ना, कि मेरे पूरे परिवार का कराएंगे? अरे तो मतदाता नहीं, एक बार अच्छा कैसे पता चले? नहीं, आप एक बार बता दीजिए, परिवार रजिस्टर नकल किस लिए होती? अरे तो परिवार रजिस्टर की नकल जब वही तो एसआईआर हो गया, आप सारे डॉक्यूमेंट आप भरेंगे
तभी तो वो पता अरे चलेगा परिवार सारे कितना डॉक्यूमेंट मांगे। उसको बताना चाहिए। अब तो सबको पता चल गया है, अब तो आप भी कहोगे उछल उछल के, चलिए। समझ गए। पहले आप क्यों नहीं कह रहे थे कि सब कुछ लगेगा? अब जब हम लोग सबको बताने लगे हैं, करने लगे हैं, तो आप देख लीजिए कि उनके तरफ से भी। और आपको बताते सबसे बड़ी बात, अगर ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए हित में होता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गली गली SIR के लिए करते, मोदी जी भी बोलते, योगी जी भी बोलते, अमित शाह जी बोलते। चलिए वो नहीं बोल रहे, उनके जो पोषित 2 नेता हैं संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, उनके तो कार्यकर्ता गली गली ऐसे। बोल तो मायावती भी नहीं, बोल तो कांग्रेस भी नहीं, नहीं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं मेरा सवाल चुरा लिया आप। आप क्या बता दें, समाजवादी पार्टी जमीन पर लेकर सदन तक सिर्फ लोगों के लिए लड़ रही है, बाकी सब वोट कटवा गैंग है। वोट कटवा गैंग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलिए ठीक है, देखिए हम बहुत चर्चा लंबी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो समय है वो सीमित ही रहे। ठीक है, अभी हमारी चर्चा हो रही थी, रास्ते में चलते चलते मिल गए, और इनका जो अभियान था वो लोगों ने काफी पसंद किया। अब ये जो तो तमाम लखनऊ की झुग्गी बस्तियां वाले क्षेत्र हैं, या फिर जो ठेले खोमचे वाले, जब पहन के जावा करो, हवा ना लगा करी। अभी तक इस और लोग जगह जगह वीडियो बनाएंगे। SIR का क्या असर होने वाला है उसको लेकर ये जागरूक करे, और इनका साफ तौर पे जो कहना था वो आपने सुना वीडियो में। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।